रोज़ रोज़ अगर रोटी सब्जी खा के आप लोग बोर हो गए तो बीच बीच में कभी कभार ये भी बना लीजिएगा। ये महाराष्ट्र एमपी का बहुत ही प्रसिद्ध एक रेसिपी है, पोहे की रेसिपी। तो उसके लिए ये मैंने 1 पाव के करीब पोहा लिया है और 50 ग्राम के करीब ये मूंगफली के दाने, और उसी के साथ एक बड़ा सा प्याज लिया है, उसको बारीक काट लिया है, और 3 से 4 ये हरी मिर्च और ये कड़ी पत्ते। तो चलिए अब तैयारी करते हैं हम पोहे की। उसके लिए ये 4 चम्मच के करीब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो रिफ़ाइंड ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हो। और मूंगफली के दाने जो है उसी घी में हम थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए मूंगफली हमारा फ्राई हो गया है। अब इसी में हम थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब और घी ऐड कर रहे हैं। जैसे ही घी हमारा गर्म होता है तो इसमें हम 1 चम्मच के करीब राई के दाने इसमें ऐड करेंगे, जिसे कि सरसों भी कहा जाता है, मस्टर्ड सीड। ये राई के दाने जैसे ही चटक जाते हैं उसके बाद इसमें जो कड़ी पत्ता है हम वो ऐड कर देंगे, और उसी के साथ जो हमने हरी मिर्ची काट के रखा था वो भी इसी में हम ऐड कर देंगे। देखिए ये सभी फ्राई हो गया है। अब इसमें जो हमने प्याज काट के रखा था वो प्याज भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, प्याज को सॉफ्ट होने तक। अब इसमें हल्का सा मसाले ऐड करेंगे। ये मैं कलर के लिए आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1/4 चम्मच इसमें रेड कश्मीरी मिर्च, जिससे कि थोड़ा कलर आए पोहे में। आप लोग चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और उसी के साथ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी हम इसमें ऐड करेंगे, वो है मैगी मसाला। ये डालने से पोहे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे करके आप पोहा बनाएंगे तो 1 प्लेट के जगह 2 प्लेट भी खा जाएंगे। अब ये जो हमने पोहा था उसे धो के स्टेन कर लिया था, पानी इसका सभी निकल चुका है। इसको धोने के बाद ही मैंने छन्नी में डाल दिया था, इसको पानी में भिगा के नहीं रखा था। भिगा के रखने से पोहा बहुत ही स्टिकी सा बन जाता है ज़्यादा देर भिगाने से। अब इसमें 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे, और उसी के साथ ये आधी चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी से पोहे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जो हमने मूंगफली फ्राई किया था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। आप लोग चाहो तो चीनी स्किप भी कर सकते हो, बट पोहे में या फिर उपमा में अगर थोड़ा सा हम चीनी की मात्रा डालते हैं तो वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए कितना सुंदर खिला खिला हमारा पोहा बना है। तो आप लोग भी घर पे ज़रूर ऐसे करके एक बार पोहा बनाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।